हाँ, तो मेरे सारे भविष्य के गणितज्ञों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज हम आपको बताएंगे क्या, संबंध और फलन की एक्सरसाइज 1 है एनसीईआरटी की। क्या है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि ये संबंध है या नहीं है। बस बहुत सिंपल है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एक्सरसाइज 1.1 का एक वीडियो बना दीजिए, बहुत डिफिकल्ट लगा। अरे 1.1 है तो ईजी होगा ना। लेकिन संबंध और फलन ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है, पढ़ाया नहीं जाता शुरुआत में। वो कहते हैं नहीं, इसको एग्ज़ाम के नज़दीक पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल होता है ना। लेकिन शायद वो लोग भूल जाते हैं कि संबंध और फलन यदि हमको अच्छी तरीके से नहीं आता तो हम आगे ट्रिगोनोमेट्रिक भी नहीं कर सकते। संबंध यदि फलन नहीं आता है तो हम उसके रेंज और डोमेन नहीं निकाल सकते आगे। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए उसमें लिखा है किसी समुच्चय ए में 5 अवयव तथा एक अन्य समुच्चय बी में 3 अवयव हैं। क्या कहा उसने? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 एंड सवाल नंबर 1 है कोई समुच्चय है ए, कोई समुच्चय ए है, इसमें कितने अवयव हैं? देखिए किसी समुच्चय में अवयवों को हम लिखते हैं, जैसे कोई समुच्चय ए है और ए में कितने अवयव हैं? 5। कोई समुच्चय बी है, उसमें कितने अवयव हैं? 3। किसी समुच्चय में 5 अवयव तथा किसी समुच्चय बी में 3 अवयव हैं। ठीक है, अब उसने पूछा ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या को कैसे लिखते हैं? एन ए इंटू बी। ये जो इतना लिखा है ना, ए इंटू बी, इसका मतलब होता है ए से बी में, ये पूरा जो होता है ना, यहाँ से आप समझिए, पूरा जो होता है मतलब ए से बी में संबंधों की संख्या। ठीक है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या पता क्या होता है? 2 की पावर यम इंटू एन। यम एन क्या मान सकते हैं? इसे मान सकते हैं यम है, इसे मान सकते हैं एन है। यानी चाहे एन भी लिख दो तो भी वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चाहो आप वो लिख सकते हैं। एन माना कि इसके अवयव एन है तो एन हो जाएगा, इसके अवयव यम है तो इसके अवयव यम हो जाएंगे। बट चाहे आप एन ए मान लीजिए, चाहे आप एन भी मान लीजिए, संबंधों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर यम इंटू एन। यम और एन क्या है? यम और एन है। यम क्या है? यम है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। यम क्या है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। और एन क्या है? समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, अब देखो कितने हैं। 2 की पावर यम कितना है? 5 इंटू 3, यानी 2 की घात 15। यानी ए से बी में संबंध बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 की घात 15 संबंध हो जाएंगे। यानी 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1028 दूना 2096, ऐसे लगभग 2 की घात 15 करोगे, उतने संबंध होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे में उन्होंने सवाल दिया और कहा है कि भाई उन्होंने क्या दे दिया है? समुच्चय भी दे दिया है और रिलेशन भी दे दिए हैं, बट उनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने क्या पहचानो कि कौन कौन से संबंध नहीं हो सकते। ठीक है, कौन कौन से संबंध नहीं हो सकते। जैसे व्यावहारिक जीवन में क्या है, जो पापा है तो वो पापा है, ठीक है, और कोई पापा नहीं हो सकता। तो इसी का मतलब एनसीईआरटी में क्या है, जो सवाल है जो हो सकता है वो बताओ, जो नहीं है वो नहीं बताओ। यानी संबंध कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए वही संबंध सिमेट्रिक इमेट्रिक होते हैं, वो तो आप पढ़ चुके होंगे ना। यानी कुछ संबंध तो हो ही नहीं सकते। जैसे आप कभी अपने पापा के पापा हो ही नहीं सकते, ऐसा है। ये संबंध मतलब इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो संबंध नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? ना होने वाले संबंध। जैसे आप किसके लड़के हो? अपने पिता के।
तो आपके पापा वो हैं, आप कभी उनके पापा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये संबंध ना होने का मतलब है। लेकिन हम एक क्वेश्चन पर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने समुच्चय ए दे दिया है, क्या दिया है, समुच्चय ए दिया है। देखिए ए बराबर है, इसमें अवयव है 1 2 3, 1 2 3। एक समुच्चय बी दे दिया जिसमें अवयव है एक समुच्चय बी दे दिया जिसमें अवयव है 4 5 6। क्या है, अब उन्होंने संबंध भी दे दिया है। एक पहला ऑप्शन है R1 बराबर है 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। R2 है 1 से 5, 2 से 4, 3 से 6, 1 5 2 4 एंड 3 6। ठीक है, ये कुछ संबंध देती किसने, NCERT भैया ने, NCERT वाले भैया ने, जिन्होंने किताब को लिखा है। और तीसरा संबंध दिया 1 4 1 5 3 6, 1 4 1 5 3 6, 1 4 1 5 3 6 एंड 2 6 3 4, 2 6। ये उन्होंने कुछ दे दिए हैं, एक और 4 दे दिया है। R4 है 4 2 2 6, 4 2 2 6, 5 1 2 4। क्या है, 5 1। अब उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें ए समुच्चय दे दिया और बी समुच्चय दे दिया है और संबंध दे दिए हैं R1 R2 R3 R4। कौन सा संबंध ए से बी में नहीं है, कौन सा संबंध, कौन सा, हम बताएंगे कौन सा संबंध बी में, ए से बी में नहीं है। उसने क्या क्या, ध्यान दीजिए, ए से बी में, यानी ए से बी का मतलब जो भी संबंध दिए हुए उसका पहला अवयव, प्रत्येक संबंध का पहला अवयव ए समुच्चय से होना चाहिए, ए समुच्चय से लिया जाना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी संबंध तो वो संबंध ए से बी में संबंध कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी ए से बी में संबंध होने के लिए प्रत्येक युग्म का पहला अवयव ए से होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का पहला, प्रत्येक ये जो युग्म है जोड़ा कह सकते हैं, इसमें से प्रत्येक का जो पहला अवयव है वो समुच्चय ए से होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए से बी में संबंध। क्या कहेंगे, ए से बी में संबंध। R1 चेक करते हैं, पहला अवयव ए से है, पहला अवयव ए से है, पहला अवयव ए से है, समुच्चय है, मतलब संबंध है। दूसरा चेक करते हैं, पहला अवयव ए से है, 2 ए में है, 3 ए में है, समुच्चय है, सॉरी संबंध है। तीसरा चेक करते हैं, पहला अवयव ए से है, पहला अवयव ए से है, 3 ए से है, 2 ए से है, 3 ए से है, यानी संबंध है। अब चौथा चेक करते हैं, इसमें क्या दिया है, 4 दिया है, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 दे दिया है। ये 4 और 5 किस में है, 4 और 5 तो बी में है। और मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा संबंध होने के लिए पहला अवयव किससे होना चाहिए, पहला अवयव ए से होना चाहिए। लेकिन 4 कहाँ का है, ये पहला अवयव है 4, ये कहाँ का है, ये बी का है, तो ये संबंध नहीं है, नहीं है, एंड नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना हो सकता, ना होगा ये कभी संबंध इस समुच्चय में, चाहे कुछ भी करो टीचर तुम्हारे नंबर काटेगा। यदि तुमने क्या किया, इसको भी संबंध लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये संबंध कभी हो ही नहीं सकता, न है अभी, न था पहले,
न हो पाएगा कभी संबंध R4 समुच्चय ए बी में। ठीक है, यानी ये जो R4 संबंध है वो ए से बी में कभी संबंध हो ही नहीं सकता, ये वाला संबंध। ठीक है, क्लियर है। यानी संबंध होने के लिए इसका पहला अवयव समुच्चय ए से लिया जाना चाहिए। और क्या है, और तीसरा है माना आर समुच्चय क्यू से क्यू में एक संबंध है निम्नवत परिभाषित है। उसमें सिद्ध करना है बस, और कुछ ही नहीं है। जब आपने इतने डिफिकल्ट लगा लिए तो सिद्ध करने की क्या बात है। तो जैसे एक बात मान के चलिए, यदि कोई व्यक्ति 4 मंजिल इमारत पर चढ़ गया, अब उससे कहो क्या तुम 1 मंजिल पर चढ़ सकते हो, तो यार ये तो ऑब्वियसली चढ़ सकता है ना, ऑब्वियसली चढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया है, उससे कहो कि भैया तुम ये आप आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ सकते हो, अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। इतनी ऊंचाई तक वो पहुंच चुका है तो इतनी छोटी सी काम नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब आपने ये सोल्व कर लिया तो सिद्ध तो कर ही लोगे। ठीक है, यदि इसके बावजूद भी ना सिद्ध हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ गया हो किसी कारणवश, लेकिन वो आम पर चढ़ना ना जानता हो, आम पर चढ़ना ना जानता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। तो यदि ना लगे, ना सिद्ध हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम वो भी बना देंगे। लेकिन जो हार्ड थे मैंने वही बता दिए, संबंध कैसे जाते हैं वो आपको क्लियर हो गया है, कभी बोलोगे नहीं ना। फिर दोबारा बता देते एक बार, संबंध R4 संबंध ए से बी में न है, न था और ना होगा कभी। यदि ये अवयव हैं इसमें तो संबंध हो ही नहीं पाएगा। ये अवयव है तो संबंध कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यदि इसके बावजूद भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इससे भी बेहतर समझाने का मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।